लेकिन राम जी कह रहे हैं अवधपुरी सम प्रिय नहीं सो, और यह प्रसंग जानत को। मुझे वैकुंठ अयोध्या जी से ऐसा प्रिय नहीं है। ये भगवान राम की वाणी है। अवधपुरी सम प्रिय नहीं सो, और यह प्रसंग जानत को। ये कोई कोई जानता है। देखो पृथ्वी पर श्री अयोध्या धाम, श्री वृंदावन धाम और श्री काशी जी, ये पृथ्वी का भाग नहीं है। क्या है? बोले ये तो जो अयोध्या है ये नित्य साकेत का साकेत ही है। जब भगवान राम के रूप में प्रकट होते हैं तो उनका जो नित्य धाम साकेत है वो अवध के रूप में प्रकट हो जाता है। जब प्रभु श्री कृष्ण बनकर प्रकट होते हैं तो उनका जो नित्य धाम है वह वृंदावन के रूप में प्रकट हो जाता है। जब भगवान नर नारायण के रूप में प्रकट होते हैं तो उनका नित्य वैकुंठ जो है वो बद्री नारायण के रूप में प्रकट हो जाता है। तो जब भगवान का अवतार होता है तो केवल भगवान का अवतार नहीं, उनके परिकरों का, उनके धाम का, सबका अवतार होता है। तो अयोध्या जो है वो उनका निज धाम साकेत ही भूमि पर प्रकट हुआ है। अयोध्या का अर्थ क्या है? नायोध्या कश्चिदति अयोध्या, युद्ध में जिसको किसी भी प्रकार जीता ना जा सके वो अयोध्या। अथवा अवध दूसरा नाम है। अवध का मतलब है ना बधा केश्चिदति अवधा, जिसको किसी भी प्रकार से नष्ट ना किया जा सके, जो कभी मिटता नहीं है, वो अवध है। और स्कंद पुराण के वैष्णव खंड में अयोध्या जी की महिमा लिखी है। वहां लिखा है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, मनवंतर सहस्त्रेस्तु काशी भासेषु यत फलम तद फलम संवापनोति सरयू दर्शने कृते। 1000 मनवंतर, 1000 वर्ष नहीं, 1000 मनवंतर तक काशी में निवास करने से जो पुण्य प्राप्त होता है वो फल केवल सरयू जी के दर्शन से प्राप्त हो जाता है। स्नान की बात नहीं लिखी। सरयू दर्शने कृते, कलयुग में वो दर्शन सरयू जी के दर्शन से प्राप्त हो जाता है। मथुरायाम कल्पवेकम बसते मानदो यदि तत्फलम संवापनोति सरयू दर्शने कृते। एक कल्प तक कोई श्रद्धा पूर्वक मथुरा जी में वास करे, उससे जो फल प्राप्त होता है वह कलयुग में केवल सरयू महारानी के दर्शन से प्राप्त हो जाता है। सरयू नाम क्यों है? बोले सर से प्रकट वहीं, सर से जन्म होने से उनका नाम सरजू हो गया। 60 वर्ष सहस्त्राणि भागीरथ्यावगाहनम तत्फलम निमिषार्धेन कलौदास रथिम पुरीम। क्या महिमा है? व्यास जी कह रहे हैं स्कंद पुराण में 60,000 वर्षों तक श्री गंगा जी का कोई श्रद्धा पूर्वक अवगाहन करे, स्नान करे, उससे जो पुण्य प्राप्त होगा उतना फल। तत्फलम निमिषार्धेन, निमिष के आधे भाग भी यदि दशरथ जी की पुरी माने जो है अयोध्यापुरी में निवास कर लिया जाए तो उतना फल प्राप्त हो जाता है जो 60,000 वर्षों तक गंगा जल इसमें स्नान करने से फल प्राप्त होगा। 7 जो मोक्षदायिनी पुरियां हैं, कौन कौन सी हैं जानते हैं आप लोग? अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, द्वारावती तथा गेया, सप्त मोक्षदायका। ये 7 मोक्षदायिनी पुरियां हैं। उसमें प्रथम नंबर पर नाम किसका है? अयोध्या, मथुरा, माया। अच्छा आचार्य जी, ये सप्तपुरियों को भगवान के श्री अंग में ही इनका कल्पना की गई है, तो उसमें जो अयोध्या है वो भगवान का क्या है? बोले अयोध्यापुरी मस्तकम। अयोध्यापुरी जो है वो रघुनाथ जी का मस्तक है, भगवान का मस्तक है। सब पुरियों का वर्णन है, कौन सी पुरी का स्थान कहाँ है, तो अयोध्या का स्थान मस्तक, और मस्तक सबसे ऊपर होता है, इसलिए अयोध्या सबसे पहले कही गई है। कहां विराजमान है अयोध्या? विष्णु सुदर्शने चक्रे स्थिता पुण्य करी स्थित। भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र पर अयोध्या जी बसी हुई है।